World's Nature। अस्वीकरण। यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसे गंभीरता से या वास्तविकता के प्रतिबिंब के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया इस वीडियो को सावधानी से देखें। चुड़ैल और जादूगर। एक अंधेरे और प्राचीन जंगल के बीचों बीच मोर्गाना नाम की एक चुड़ैल रहती थी। वह एक शक्तिशाली और डरावनी चुड़ैल थी। उसका जादू रात के समान काला था। मॉर्गन अपनी क्रूरता और सत्ता के लिए, अपनी अतृप्त प्यास के लिए जानी जाती थी। उसने दूसरों को नियंत्रित करने और गुलाम बनाने के लिए अपने काले जादू का इस्तेमाल किया और उसे दर्द और पीड़ा पहुंचाने में बहुत आनंद आता था। एक दिन सिलास नाम का एक युवा जादूगर मोर्गाना के जंगल में भटक गया। सिलास एक दयालु और सज्जन व्यक्ति था, जिसका हृदय भलाई के लिए था। उन्होंने अपने गुरु से जादू की कला सीखी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी काली कला में जाने की हिम्मत नहीं की थी। मोर्गन को जंगल में सिलास की मौजूदगी का एहसास हुआ और वह आश्चर्यचकित रह गई। वह उसके जैसे जादूगर से पहले कभी नहीं मिली थी। वह उन अन्य जादूगरों से बहुत अलग था जिन्हें वह जानती थी, जो सभी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा और लालच में डूबे हुए थे। मॉर्गन ने सिलास का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उसने खुद को एक खूबसूरत युवा महिला में बदल लिया और उसके सामने आ गई। सिलास उसकी सुंदरता से दंग रह गया, लेकिन वह सतह के नीचे छिपे अंधेरे को महसूस कर सकता था। आप कौन है? उसने पूछा। मैं मॉर्गन हूँ, उसने उत्तर दिया। मैं एक डायन हूँ और मैं इस जंगल की मालकिन हूँ। मैं सिलास हूँ, उन्होंने कहा। मैं एक जादूगर हूँ। जादूगर? मॉर्गन हंसी। तुम मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? सिलास ने कहा, मैं यात्रा करने निकला हूँ। मैं ज्ञान और शक्ति की तलाश कर रहा हूँ। मॉर्गन की आंखें सिकुड़ गई। ज्ञान और शक्ति? आप किस प्रकार का ज्ञान और शक्ति चाहते हैं? सिलास ने कहा, मैं लोगों की मदद करने की शक्ति चाहता हूँ। मैं दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपने जादू का उपयोग करना चाहता हूँ। मॉर्गन फिर हंसी। तुम एक भोले भाले युवक हो, उसने कहा। शक्ति का उपयोग भलाई के लिए नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग केवल एक ही चीज के लिए किया जा सकता है, दूसरों पर हावी होने के लिए। सिलास ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, मैं असहमत हूँ। मेरा मानना है कि शक्ति का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया जा सकता है, अगर इसका इस्तेमाल समझदारी से किया जाए। मॉर्गन मुस्कुराई। बहुत अच्छा, उसने कहा। मैं तुम्हें अपने शब्दों को साबित करने का मौका दूंगी। यदि तुम 3 चुनौतियाँ पूरी कर सकते हो, तो मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करूंगी। सिलास मॉर्गन की चुनौती पर सहमत हुए। वह जानता था कि वह उसकी परीक्षा ले रही थी, लेकिन उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। पहली चुनौती थी यौवन के छुपे वसंत को ढूंढना। मॉर्गन ने सिलास को एक नक्शा दिया, लेकिन उसने उसे चेतावनी दी कि यात्रा खतरनाक होगी। नक्शे का अनुसरण करते हुए सिलास जंगल में चला गया। उसने खतरनाक पहाड़ों को पार किया, बर्फीली नदियों में तैरकर नदियां पार की और खतरनाक प्राणियों से युद्ध किया, लेकिन वह सफल होने के लिए कृत संकल्प थे। कई दिनों की यात्रा के बाद सिलास को अंततः छिपा हुआ झरना मिल गया। उसने इसके क्रिस्टल साफ पानी को पिया और तुरंत युवा और मजबूत महसूस किया। सिलास मॉर्गन के पास लौटा और उसे बताया कि उसने पहली चुनौती पूरी कर ली है। वह प्रभावित तो हुई, लेकिन अपनी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थी। दूसरी चुनौती एक जादुई कलाकृति को पुनः प्राप्त करना था, जिसे ड्रैगन की आंख के नाम से जाना जाता है। आंख पर एक डरावने अजगर का पहरा था और मॉर्गन ने सिलास को चेतावनी दी कि मुठभेड़ में उसके बचने की संभावना नहीं है। लेकिन सिलास डरा नहीं। वह केवल अपने साहस और जादू से लैस होकर ड्रैगन का सामना करने के लिए निकल पड़ा। एक भयंकर युद्ध के बाद सिलास ने ड्रैगन को हरा दिया और आंख पर कब्जा कर लिया। वह मॉर्गन के पास लौटा और उसे बताया कि उसने दूसरी चुनौती पूरी कर ली है। मॉर्गन अब सचमुच प्रभावित हो गई थी।
वह जानती थी कि सिलास एक शक्तिशाली जादूगर था और उसे आसानी से हराया नहीं जा सकता था। तीसरी और अंतिम चुनौती जादू की लड़ाई में मॉर्गन को हराना था। सिलास जानता था कि यह उसकी अब तक की सबसे कठिन चुनौती होगी, लेकिन वह सफल होने के लिए दृढ़ था। मॉर्गन ने सिलास के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वह अपनी पकड़ बनाने में सफल रहा। वे दोनों घंटों तक लड़ते रहे, उनका जादू हवा में टकराता रहा। अंत में सिलास विजयी हुआ। उसने मॉर्गन को हरा दिया था और एक इच्छा करने का अधिकार जीत लिया था। सिलास ने मॉर्गन से कहा, मैं चाहता हूँ कि आप अपने जादू का इस्तेमाल भलाई के लिए करें। मॉर्गन हंसी। तुम मूर्ख हो, उसने कहा, आप मुझे नहीं बदल सकते। मैं एक डायन हूँ और अंधेरा मेरा स्वभाव है। लेकिन सिलास निराश नहीं हुआ। उसने मॉर्गन का हृदय बदलने के लिए अपने जादू का प्रयोग किया। जो अंधेरा उसे इतने लंबे समय से घेरे हुए था, उसकी जगह रोशनी आ गई। मॉर्गन का एक अच्छी डायन के रूप में पुनर्जन्म हुआ। उसने लोगों की मदद करने और उन्हें नुकसान से बचाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। सिलास और मॉर्गन को प्यार हो गया और वे हमेशा खुशी से रहने लगे। कई साल बाद सिलास और मॉर्गन को रोवन नाम का एक बेटा हुआ। रोवन एक शक्तिशाली जादूगर था, लेकिन वह दयालु भी था। उन्होंने लोगों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। एक दिन रोवन जंगल से गुजर रहा था जब उसकी नजर ग्रामीणों के एक समूह पर पड़ी जो एक ड्रैगन से आतंकित थे। ड्रैगन गांव पर हमला कर रहा था और उनके पशुधन चुरा रहा था। रोवन ने ग्रामीणों की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने जादू का उपयोग करके गांव के चारों ओर एक अवरोध पैदा कर दिया, जिससे ड्रैगन को प्रवेश करने से रोक दिया गया। ड्रैगन गुस्से में था। इसने अवरोध को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन रोवन का जादू बहुत मजबूत था। ड्रैगन को एहसास हुआ कि वह रोवन को नहीं हरा सकता, इसलिए वह जंगल से भाग गया। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने रोवन को उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद दिया और उन्होंने उसे रहने की जगह दी। रोवन ने गांव वालों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह कई हफ्तों तक गांव में रहा। उन्होंने अपने जादू का उपयोग ग्रामीणों को उनकी फसलों में मदद करने और उनके घरों की मरम्मत करने के लिए किया। उन्होंने गांव के बच्चों को जादू करना भी सिखाया। एक दिन रोवन को अपने माता पिता से एक संदेश मिला। उन्होंने उसे बताया कि मॉर्गन मर रही थी। रोवन तुरंत घर लौट आया। जब वह घर पहुंचा, तो उन्होंने मॉर्गन को मृत्युशैया पर पड़ा हुआ पाया। वह कमजोर और पीली पड़ गई थी, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही थी। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, रोवन, उसने कहा। आप एक महान जादूगर बन गए हैं और आपने अपने जादू का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया है। रोवन ने अपनी माँ का हाथ थाम लिया। धन्यवाद माँ, उन्होंने कहा, मुझे तुमसे प्यार है। मॉर्गन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी अंतिम सांस ली। रोवन उसके शरीर पर रोया, लेकिन वह जानता था कि वह बेहतर जगह पर थी। रोवन ने अपनी माँ को जंगल में उस स्थान के पास दफनाया जहाँ उसका जन्म हुआ था। उसने उसकी कब्र पर एक पेड़ लगाया और वह अक्सर वहाँ जाता था। रोवन ने लोगों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल जारी रखा। वह एक प्रसिद्ध जादूगर बन गया और वह अपनी दयालुता और करुणा के लिए जाना जाता था। कई साल बाद रोवन अब बूढ़ा आदमी हो गया था, लेकिन वह अब भी उतना ही शक्तिशाली था। उन्होंने कई युवा जादूगरों को प्रशिक्षित किया था और उन्होंने एक अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने में मदद की थी। एक दिन रोवन अपने बगीचे में बैठा गर्म धूप का आनंद ले रहा था। वह अपने बच्चों और पोते पोतियों से घिरे हुए थे। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने एक अच्छा जीवन जिया है और मैंने दुनिया में बदलाव लाया है। रोवन के बच्चे और पोते पोतियां मुस्कुराए। वे जानते थे कि उनके दादा सही थे। वह एक सच्चे नायक थे और उन्हें कभी नहीं भुलाया जाएगा।
धन्यवाद सभी दर्शकों को जिन्होंने वर्ल्ड्स नेचर यूट्यूब चैनल पर इस कहानी को देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया इसे एक लाइक दें और वर्ल्ड्स नेचर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमें आपके लिए और भी बेहतर सामग्री बनाने में मदद करते हैं। सावधान रहें और अलविदा।